इसलिए बाबा बैद्यनाथ को नहीं, कामना शिवलिंग भी कहा गया है। देखो आने आने सभी मोहम्मद। ज्योतिर्लिंग स्थलों में बाबा बैद्यनाथ का विशेष महत्व है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है देवघर की यह पावन धरती। शिव पुराण के शक्तिखंड में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ माता का हृदय मिला था। इसलिए इस पवित्र भूमि को हृदय पीठ या शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण कठोर तप में लीन था। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण के इस कठोर तप से भी जब भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट नहीं हुए तो वह एक एक कर अपने सिर धड़ से अलग कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9वां सिर चढ़ाने के बाद जब वह अपना अंतिम सिर चढ़ाने वाला था, उसी समय महादेव प्रकट होकर क्षण भर में उसके 10 सिरों को उसके धड़ से जोड़कर बोल पड़े, हे लंका, तुम्हारे इस कठोर तप से कैसा हुआ? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हे महादेव, इस मृत्युलोक में मैं सब कुछ पाने में समर्थ हूँ, मोहम्मद परंतु मेरी स्वर्गाधिपति बनने की इच्छा शेष रह गई। इसलिए मैं आपके इस प्रतीकात्मक स्वरूप अर्थात कामना शिवलिंग को उठाकर अपने साथ लंका नगरी ले जाना चाहता हूँ। लंका में रहकर आप मेरी अनंत कामनाओं को पूर्ण करते रहना। हे दशानन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो मैं तुम्हें इस लंका ले जाने की आज्ञा देता हूँ, किंतु बाद में यदि इसे पृथ्वी पर रखने की हुई थी तो यह सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। प्रभु, लंका पहुंचने से पहले मैं इसे तनिक भी पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने दूंगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के संग रावण को अपने साथ शिव स्वरूप को लंका ले जाने से रोकने की योजना बनाई। योजना अनुसार मां गंगा ने देवताओं की मदद के लिए रावण की प्यास घंटों तक बुझने न दी। रावण अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता रहा। अंत में वह शिवलिंग को लेकर चल पड़ा, किंतु अत्यधिक जल पीने के कारण बाद में वह लघुशंका के वेग को सहन नहीं कर पाया। वह संथाल क्षेत्र अर्थात देवघर आते आते अपनी मदद के लिए शाम को देखने लगा। योजना अनुसार उसी समय वहां भगवान विष्णु चरवाहे के वेश में रावण को मिले। रावण ने चरवाहे को तब तक शिवलिंग को उठाए रखने को कहा जब तक वह लघुशंका से निवृत्त नहीं हो जाता, परंतु जब तक वो लघुशंका से निवृत्त होकर लौटा उतने में चरवाहा उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखकर जा चुका होता है। रावण अपनी पूरी ताकत के साथ शिवलिंग को धरती से शिवलिंग को धरती से उखाड़ने में असफल रावण क्रोध से चिल्लाते हुए शिवलिंग पर प्रहार कर उसे धरती में दबाकर चला जाता है। रावण का क्रोध देख पृथ्वी धूम पड़ती है, मेघ गरज पड़ता है, आकाश में बिजली कड़कने लगती है, जगह जगह